आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि दो सेल जिसकी विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा 2 वोल्ट है, इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः में दिए गए हैं 1 ओम तथा 2 ओम के हैं। तो ये जो है 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध से समांतर क्रम में जो है जुड़े हुए हैं। परिपथ के तीनों शाखाओं में हमें धारा का मान जो है ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हम इस प्रकार से एक परिपथ बनाएंगे जहाँ दो सेल हमने इस प्रकार से समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। तथा जो प्रश्नानुसार दिया गया है, पहले सेल का जो है विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट का दिया गया तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या दिया गया है, यह दिया गया है 1 ओम का। उसी प्रकार दूसरे सेल का देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है विद्युत वाहक बल जो है 2 वोल्ट का, ठीक है, तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम का हमें इस प्रकार से दिया गया है। अब इन दोनों सेलों को जो समांतर क्रम संयोजन है, इसे जो है 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 ओम का यहाँ पे हमने प्रतिरोध लिया है, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें धारा का मान ज्ञात करना है पूरे परिपथ में। तो यहाँ पे देखिए, अगर 1.5 वोल्ट के जो बैटरी है या सेल है, इससे I1 धारा प्रवाहित हो रही है, उसी प्रकार 2 वोल्ट की बैटरी से अगर I2 धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्राप्त हो जाएगी हमें एक धारा I प्रवाहित होगी अगर 10 ओम के प्रतिरोध से बाह्य ओम से। तो यहाँ पे बिंदु अगर M लेते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु M पर किरचॉफ के धारा नियम से। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, I1 और I2 धारा बिंदु M की ओर आ रही है तथा बाहर कौन सी धारा जा रही है, ये धारा I जा रही है। तो अर्थात लिख सकते हैं I बराबर I1 धन I2, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अर्थात अंदर आने वाली धाराओं का योग बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार से समीकरण 1 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें दो लूप प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, बंद लूप। अगर हम देते हैं तो A B C D, ए एक प्रकार से एक बंद लूप यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तथा उसी प्रकार दूसरा बंद लूप देखें M N O P Q R D C M, इस प्रकार से दूसरा बंद लूप हमें इस दिशा में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है लूप 1 में किरचॉफ के वोल्टता नियम से, तो यहाँ पे देखिए हम किस दिशा में चलते हैं, वामावर्त, अर्थात A से B की ओर चलते हैं। तो A से B की ओर देखिए यहाँ पे एक धारा प्रवाहित हो रही है I1, तो हम धारा की दिशा में इसलिए धनात्मक मान लेंगे। यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, 1 गुणित धारा क्या है I1, ठीक है। उसी प्रकार B से C के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है तथा C से D के बीच यहाँ पे एक प्रतिरोध प्राप्त हो रहा है। हम देखें C से D की ओर चल रहे हैं, लेकिन धारा की दिशा क्या है, देख सकते हैं I2 की दिशा विपरीत दिशा में है। तो हम यहाँ पे मान जो है ऋणात्मक लेंगे। यहाँ पे प्रतिरोध है 2 तथा धारा क्या प्रवाहित हो रही है, ये हो रही I2, इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसके बराबर क्या होगा, परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल देखते हैं, ऋण से धन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे हम मान क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। इसका मान क्या है, 1.5। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे नीचे की ओर C से D की ओर चलते हैं, तो हम धन से ऋण की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे ऋणात्मक मान, इसका मान है 2, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा I1 ऋण 2, I2 बराबर प्राप्त हो जाएगा ऋण 0.5 इस प्रकार। तो इसको समीकरण 2 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यदि हम देखें लूप 2 में, ठीक है, यहाँ पे अब देखें किरचॉफ के वोल्टता नियम से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लूप 2 में, जो लूप 2 क्या है, M N O P Q R D C M, ठीक है, इस प्रकार से। तो यदि हम देखें R से D की ओर कोई प्रतिरोध नहीं है, D से अगर हम देखें C की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे धारा भी इसी दिशा में है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे धनात्मक धन प्रतिरोध 2 ओम का है, ठीक है। धारा I2 प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार देखिए N से N के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, N से O के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन O से P के बीच एक प्रतिरोध है। यहाँ पे धारा क्या प्रवाहित हो रही है, देख सकते हैं I धारा प्रवाहित होगी, तो हो जाएगी धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, तो धनात्मक हो जाएगा I। तथा प्रतिरोध क्या है यहाँ पे 10 ओम का, तो यहाँ पे लिखेंगे 10I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक विद्युत वाहक बल है, यह ऋण से धन की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ पे धनात्मक मान लेंगे। इसका मान क्या है, 2 वोल्ट, तो इस प्रकार से 2। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से हम रख सकते हैं I बराबर क्या रख सकते हैं, I1 धन I2, तो I का मान रख देंगे, तो हो जाएगा 2 I2 धन 10 I1 धन I2, इस प्रकार से I का मान बराबर 2। तो इसको अब हल करने पे प्राप्त हो जाएगा हमें 10 I1 धन 12 I2 बराबर हो जाएगा 2। तो इसको हम समीकरण
3 रखते हैं। तो यहाँ पे समीकरण जो है 2 तथा 3 को हल करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, I1 तथा I2 के मान इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 व 3 से प्राप्त हो जाएगा हमें I1 तथा I2 बराबर हो जाएगा, I1 हो जाएगा ऋण 0.06 एम्पियर इस प्रकार से, ठीक है, तथा I2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 बराबर हो जाएगा 0.22 एम्पियर इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं I1 का मान जो है ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम I1 की दिशा हमने क्या लिया है, देख सकते हैं यह दिशा ली है हमने A से B की ओर, अर्थात जो है धारा I1 जो है A से B की ओर प्रवाहित ना होकर किस दिशा में प्रवाहित होगी, यह जो है B से A की ओर प्रवाहित होगी, जो ऋणात्मक मान यही प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से I1 तथा I2 का मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से समीकरण 1 से देख सकते हैं हम I का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो क्या है 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा है। क्योंकि हमें प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम I बराबर भी ज्ञात करेंगे। तो I बराबर है I1 धन I2। तो I1 का मान है ऋण 0.06 धन I2 का मान है 0.22। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा I बराबर हो जाएगा 0.16 एम्पियर। इस प्रकार से जो है 10 ओम में प्रवाहित धारा का मान हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा में प्राप्त हो जाती है I1 तथा I2, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। यह जो है प्राप्त होती अर्थात 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा जो है 0.16 एम्पियर, जो है 1.5 वोल्ट की बैटरी से प्रवाहित धारा 0.06 एम्पियर तथा 2 वोल्ट की बैटरी से प्रवाहित धारा 0.22 एम्पियर प्राप्त होती है। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था, प्रत्येक शाखाओं में प्रवाहित धारा का मान। तो ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।